मैं पूजा जैन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद मीट द आइकॉन में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे आइकॉन सुरेंद्र जी चौरड़िया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वैसे राजस्थान परिषद बहुत सारे अनोखे प्रोग्राम ले आती है, लेकिन इस बार राजस्थान परिषद एक ऐसा प्रोग्राम ले आई है, मीट द आइकॉन। अब आप सोच रहे हो कि ये है क्या प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। हम उन लोगों से, उन सक्सेसफुल लोगों से हम उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं ताकि जो युवा देख रही है, ताकि जो हम सब लोग बैठ के जो देख रहे हैं इंस्पायर हो सके। आपकी जो स्टोरी सुन के हम जैसे लोग थोड़ा इंस्पायर हो सके आपकी कहानी से। तो सुरेंद्र जी चौरड़िया जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये तेरापंथ महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष रह चुके हैं, जैन विश्व भारती के चांसलर रह चुके हैं और आचार्य महाप्रज्ञ का अहिंसा के टाइम संयोजक रह चुके हैं। चारवास विकास परिषद के एक अध्यक्ष थे। ये बहुत कुछ बताना है, प्लीज़ सुनते रहिए, ये इतना सब कुछ है, मैं तो लिखते लिखते ही थक गई थी। चारवास परिषद महाप्रज्ञ महोत्सव के संयोजक रह चुके हैं और अभी इनका बिजनेस है, बॉल बेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और साथ ही साथ इनका समाज में भी बहुत लेन देन है, बहुत तालमेल चलता रहता है उनका। तो इधर जितने भी लोग बैठे हैं उनको फिर से स्वागत करूँगी। इंटरव्यू शुरू करें। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो सोच राजस्थान परिषद के ऊपर, आपकी सोच क्या है? देखिए, राजस्थान का नाम सुनते ही हम लोग नेचुरली एक नेटिव प्लेस से जुड़ जाते हैं और राजस्थान की पृष्ठभूमि से हमारा बचपन रहा है। और राजस्थान हमेशा हमारी एक प्रायोरिटीज़ रहती है कि हम राजस्थान के कल्चर में, राजस्थान के लोगों से मिले, बात करें। तो राजस्थान से संबंधित कोई भी संस्था हो तो एक लगता है कि अपनी संस्था है और सब अपनापन और सब कुछ एक खुद का अपनापन की जो एक अनुभूति होती है वो होती है। और निश्चित रूप से राजस्थान परिषद जो नाम है उसके पीछे इनका यही रहा होगा कि राजस्थान के जो प्रवासी बंधु है जो यहाँ रह रहे हैं उनके साथ सामाजिक स्तर पर एक मेल जोल करके एक प्लेटफॉर्म बना करके सामाजिक कार्य करना और आपसी संगठन का काम करना। सुरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, राजस्थान परिषद लगभग 45 वर्षों पूर्व गठित हुई थी। उस समय कोई 5-10 घर थे और ऐसे ही मिलने जुलने का कार्यक्रम था और आज यह एक बट वृक्ष बन गया है। आज लगभग हमारे रजिस्टर्ड 1300 परिवार, 1350 परिवार आज की डेट में हैं और 200-300 परिवार ऐसे भी हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं हैं और हम या तो उनसे संपर्क नहीं कर पाए। और राजस्थान परिषद शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या अपने जो थली प्रांत के अगर कोई परिवार ऐसे हैं जिनको हमें संपोषण देना पड़ता है तो हम संपोषण भी उनको हम दे रहे हैं, जो हम बिल्कुल गोपनीय रखते हैं, चाहे शिक्षा का हो या चिकित्सा का हो या संपोषण का हो। तो यह हम कार्य करते आ रहे हैं और स्नेह मिलन वगैरह जो मिलना जुलना होता है वो होता ही है। युवाओं को जोड़ने के लिए हम एक बृहद रूप में क्रिकेट के माध्यम से हम आयोजन करते हैं, जिसमें बच्चे क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरत, सब भी जुड़ जाते हैं। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो उस प्रोग्राम को आप जरूर देखिएगा। हमारा पहला क्रिकेट का लीग जो है 22 दिसंबर, सेकंड 29 दिसंबर, तीसरा 5 जनवरी, चौथा 12 जनवरी, पांचवा 15 जनवरी और फाइनल 19 जनवरी होना निश्चित है। तो आप सभी मैं निवेदन करूंगा, आपको जब भी मौका मिले आप जरूर पधारें। थैंक यू। तो शुरू करें इंटरव्यू। हाँ मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आपका बचपन कैसे बीता और आपका बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? बचपन में तो एक छोटे से गांव से हूँ, तो गांव का परिवेश रहा है पूरा मेरे बचपन में। गांव भी एक परिवार की तरह था। तो वो बचपन हम जब गांव के परिवेश में थे तो सारी चीज़ें उसी स्तर की थी। सारा स्नेह, सारा
बचपन का जो एक दायरा होता है, हम उसी दायरे में थे। और आज तो मैं जब उस बचपन को याद करता हूँ तो सब कुछ अगर जीवन में चाहिए तो बचपन का वो समय चाहिए जो उस समय हमने अपने गांव चाड़वास में बिताया था। आपका बचपन में हॉबी क्या था, पैशन क्या था? बचपन में चूँकि लिमिटेड उस समय हम लोग जानते थे जीवन के जितने भी आयाम थे उनके बारे में, लेकिन हमारे पास तो बचपन में स्कूल जाना और स्कूल से संबंधित कुछ जो एक स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स मेरा एक आकर्षण का क्षेत्र था। जो भी उस समय राजस्थान में स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल और एक बैडमिंटन, दो एक गेम होते थे जो उस समय खेले जाते थे स्कूलों में और गांव में भी अपने अपने मोहल्लों में। तो वो एक आकर्षण था स्कूल के बाद का समय बिताने का। और शाम के टाइम में एक आकर्षण रहता था मेरा बचपन से ही रेडियो पे न्यूज़ सुनने का। उस समय न्यूज़ सुनने से एक मेरे को आज अनुभव होता है, आज इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ। उस समय जब मैं न्यूज़ के प्रति आकर्षित रहता था तो एक जो ओपन माइंड जो एक गांव से बाहर जो निकलने का एक मौका मिला, वो राजस्थान में जब मैं वो छोटे सी एज में शायद 12-13 साल के बाद से ये न्यूज़ सुनने का एक मेरा क्रम था। और वो एक कोई अच्छी चीज़ मेरे से हुई थी राजस्थान में रहते। आप बिजनेस फील्ड में आप कब आए? मैं बिजनेस में 1975 में आया था, तो आज हमारे 44 ईयर्स हो गए हैं। सेम बिजनेस कैरी कर रहे हैं। क्या और बात है। मैंने राजस्थान से मैं कलकत्ता आया, कलकत्ता में ग्रेजुएशंस की और ग्रेजुएशन संपन्न करने के साथ साथ ही बिज़नेस स्टार्ट किया था। और आज 44 ईयर्स से हम लोग सेम बिज़नेस में हैं। मैं और एक मेरे साथ पार्टनर है चंद्रजी चिंडालिया, जो भी राजस्थान के सरदार शहर के हैं। हम कॉलेज फ्रेंड भी थे और आज फ्रेंड भी है, बिजनेस पार्टनर भी है और एक जॉइंट फैमिली की तरह भी रह रहे हैं। बहुत सही बात है। और हमारे लिए आज बहुत ही अत्यंत सौभाग्य की बात है और आप भी उस पर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है तो राजस्थान परिषद के फाउंडर मेंबर श्रीमान बहादुर जी सेठिया भी आज हमारे साथ हैं। तो बहादुर जी के लिए भी बहुत बहुत मैं आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आपका परिवार कैसा था और आपके संघर्ष के वक्त में आपके परिवार ने आपका कितना सपोर्ट किया? मैं परिवार के बारे में कुछ सुन सकती हूँ? परिवार में हम लोग 3 भाई और 3 बहन थे। मैं सबसे बड़ा था और चूँकि हमारे परिवार का एक बिज़नेस जो था जूट का बिज़नेस था। पिताजी उस बिज़नेस में एक जॉइंट फैमिली का बिज़नेस था, तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे बट सब कुछ था जो उस ज़िंदगी में चाहिए था, सब कुछ था। तो संघर्ष वाली कोई बात मेरे सामने आई और ऐसी मेरी स्मृति में नहीं है। लेकिन स्कूल के बाद जब मैं कलकत्ता आया और कलकत्ता आने के बाद मेरे पास 2 परिस्थितियाँ थी, या तो जो हमारे परिवार का बिज़नेस है मैं उसको ज्वाइन करूँ या फिर मैं अपनी इच्छा से मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो काम करूं। उसमें मेरे परिवार ने मेरे को एक लिबर्टी दी कि जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें खुशी देता हो वो काम करो। तो मैं अध्ययन करते समय ही मेरा एक झुकाव हो गया था कि मेरे को अपना बिजनेस करना है और एक अपॉर्चुनिटी आई और परिवार ने वहाँ मेरा अच्छा सपोर्ट किया और उसके कारण आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया। आप परिवार, समाज और आपके बिजनेस जो है उसके बीच में आपका तालमेल कैसे होता है? समाज और परिवार दोनों ही व्यापक है, लेकिन दोनों के प्रति जब आपका आकर्षण रहता है आपको समाज की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही महसूस होती है और परिवार व्यापार अपना होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस रहती है। तो उस कारण समाज, चूँकि मैं एक गांव के परिवेश से आया था और एक सामाजिक दायरे में काफ़ी निकट से रहा था, तो समाज के साथ रहने का, समाज के पास रहने का या समाज के बीच में रहने का एक आकर्षण हमेशा से बचपन से रहा है और वो आकर्षण शायद कारण बना होगा कि मैं कंटिन्यू समाज में एक्टिव रह करके पार्टिसिपेट कर पाया सबसे ज़्यादा। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप धर्म संघ आपके जीवन में कितना मायने रखता है और धर्म संघ और सफलता आपको कितना कनेक्ट करता है? धर्म संघ का तो अपने आप में एक महत्व मेरे जीवन में है, क्योंकि मैं जैन धर्म और जैन धर्म में 13 सेक्ट का एक मेंबर हूँ और हमने तो बचपन से आज तक सब कुछ
अपना श्रद्धा का केंद्र हमारा धर्म संघ है। तो जहाँ श्रद्धा और समर्पण के अटूट भाव रहते हैं और वही संस्कारों में मिले हैं, तो धर्म संघ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यापार के साथ धर्म संघ से जुड़ा रहना ये भी एक योग है। मेरे पास व्यापार में मैं अपने आप में कमिटेड था, इन्वॉल्व था, लेकिन एक अवसर आया कि धर्म संघ से जुड़ने का। वो अवसर था आचार्य महाप्रज्ञा जी का मर्यादा महोत्सव चाडवास में 1997 में हुआ था। चाडवास छोटा सा क्षेत्र था, छोटा गांव था, तो सभी गांव के लोगों ने मिलकर के साथ में काम किया। मैं भी उनमें से एक था। लेकिन मेरे को लगता है कहीं मेरा योग अच्छा रहा होगा, तो मेरे को और सक्रिय रूप से काम करने का मौका मिला। और उस समय में आचार्य महाप्रज्ञा जी की नज़र में दृष्टि में आया और उसके बाद उनकी दृष्टि पड़ी और मेरे को अनेक अवसर उन्होंने दिए थे। और वो अवसर भी मेरे को एक अर्ली एज में अवसर मिले थे, जिस समय मैं व्यापार में भी अपने आप में वेल सेटल्ड और अच्छा कर रहा था। और जब गुरु आपको अवसर देता है तो काम अपने आप हो जाता है। आपके जीवन में जैसे आप कह रहे हो, तो मैं जानती हूँ कि संघर्ष का बहुत आपने सामना किया, लेकिन एक ऐसा संघर्षमय दौर आप हमारे साथ शेयर करोगे और उस दौर से आप कैसे उभर आए? प्लीज़ हम सबको यहाँ पे थोड़ा सिखाइए उसके बारे में। देखिए, मैं संघर्ष दो परिस्थितियों में आते हैं। एक व्यक्तिगत आते हैं, एक व्यापारिक आते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष कोई विशेष चैलेंजिंग आया वो मुझे मेरी स्मृति में नहीं है। व्यापारिक संघर्ष का एक अवसर आया था, वो मेरे ध्यान में है। और वो ध्यान में नहीं है, वो हमारा एक गाइडिंग फोर्स भी बन चुका है। अब हम बॉल बेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में थे, 2 पार्टनर हैं। जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे पास था वो ग्लोबली नंबर 1 कंपनी थी। काफ़ी हमारा अच्छा रिश्ता था। एक बड़े लेवल का हम लोग नेशनल लेवल का काम करते थे। आपको पता है, मल्टीनेशनल कंपनियों में जब लीडरशिप चेंज होती है, मैनेजमेंट चेंज होता है, तो एक नेक्स्ट लेवल की जो रिलेशनशिप होती है उस पर कहीं न कहीं एक असर आ जाने की संभावना रहती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारा 13 सालों का अच्छा संबंध था उस कंपनी के साथ, लेकिन हमें लगा कि अब जो लीडरशिप है उनके साथ हमारा कंफर्ट लेवल या हमारी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें एक लिमिटेशंस आ रही है। तो हम, चूँकि उस समय में धर्म संघ से थोड़ा जुड़ चुका था, महासभा में मैं अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा था, तो एक मेरे पास एक शक्ति जैसा मैं हमेशा अनुभव करता था कि मैं कुछ भी है तो मेरे गुरु के पास में कभी भी जा सकता हूँ, या गुरु का अपने अंदर होने, अपने पास होने का अनुभव कर सकता हूँ। तो वो एक जो विश्वास और एक जो मेरे पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी ने इस संघर्ष को एड्रेस करने में काफ़ी हमें एक अंदर का बल दिया, हमारे संकल्प को बढ़ाया। और हमने एक आगे के बिजनेस में इसको आगे कैसे करना है उसका एक निर्णय लेने के लिए हम एक पूरे विश्वास के साथ एक निर्णय ले पाया। और वो निर्णय हमारे लिए ऐसा था कि या हम आगे सफल हो सकते हैं या फिर हम वापस 0 डाउन हो सकते हैं। तो वो निर्णय हमारा पॉजिटिव वे में गया और उसमें मेरे आचार्य महाप्रज्ञा जी का जो एक मेरे वरद हस्त था, उनके जो कुछ सूत्र बताए हुए थे जीवन में जब ऐसे अवसर आते हैं, तो उन सूत्रों को एक मूल मान करके अपने आप को एक बैलेंस और डिसिप्लिन या एक क्लियरिटी ऑफ डिसीजंस जो होना चाहिए माइंड की, वो रखने का एक मेरे पास में एक स्कोप रहा था। और उस स्कोप के कारण हमारा निर्णय सही रहा और उसके बाद हमें अलग एक सफलता का अवसर मिला हमारे बिजनेस में। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपने इतना संघर्ष देखा है आपके जीवन में, तो उस समय आपको कौन, आपके ज़िंदगी में आपका मार्गदर्शक कौन था तब? देखिए, प्रैक्टिकली और सही मायने में मेरा मार्गदर्शक मेरा फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर चंद्ररूप चंडालिया थे, क्योंकि हर पल मैंने उनके साथ जिए हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी। तो अगर कहीं में कुछ डाउन होता था,
कोई भी परिस्थिति के कारण, तो ऑलवेज उसका सपोर्ट रहता था। वो एक अलग उसका एक आकर्षण था कि कहीं हमको कहीं ढीला नहीं रहना है, कमज़ोर नहीं रहना है। और हमें जब हमने इस एज में एक चुनौती ली है बिज़नेस करने की, अपने आप बिज़नेस खड़ा करने की, तो हर पल हर क्षण उसका बड़ा साथ रहा। मतलब दोस्ती आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। आज भी उतना ही मायने रखते हैं जो बचपन में रखते थे। जो बचपन के क्लासमेट होते थे उनसे ज़्यादा निकटता, उनसे ज़्यादा सहजता आज भी हमारे दोस्तों के साथ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके जीवन में असली खुशी आपको किस में मिलती है, असली संतुष्टि आप किस में पाते हो? देखिए, जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी जब दोस्तों के बीच बैठ कर के हम अपने क्षण बिताते हैं। अपना जो जिसको हम अपना समय बोलते हैं, वो दोस्तों के बीच बैठ के जो बिताया हुआ समय होता है ना, वो ज़्यादा सुकून देता है, ज़्यादा एनर्जी देता है और ज़्यादा अंदर से प्रसन्नता देता है। बहुत बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आप समाज से जुड़े हुए हो, आपका खुद का इतना बिजनेस है, परिवार है, दोस्त है, सब है। उस बीच में आप अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो? देखिए, एक एज तक तो इतना कभी हेल्थ की तरफ देखा नहीं था और ऐसी कोई चुनौती भी नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद अब जिस मुकाम में मैं हूँ, तो निश्चित रूप से हेल्थ को भी एक प्रायोरिटी दी है। और दैनिक जो एक प्रतिदिन की मेरा जो रूटीन है, उसमें हेल्थ का भी एक अपना समय रहता है, तो उसकी ओर मैं कमिटेड हूँ और अच्छा भी अनुभव। बहुत सही, बहुत सही। अभी आज के जो सब लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, जो युवा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो, जो युवा देख रहे हैं, ताकि वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर तो ऑलरेडी हो गए, फिर भी आप कुछ कहना चाहोगे? संदीप जी, आप धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में, आप हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर हो, तो यह प्रोग्राम पूरा विश्व YouTube के माध्यम से देख रहा है, तो आप आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, राजस्थान के जिस क्षेत्र से हम आए हैं और जिस क्षेत्रों के लोगों का इस परिसर से जुड़ा हुआ है, हम सबका परिवेश एक जैसा है। हम एक जैसे माहौल में, एक जैसे संस्कारों में आए हैं, एक जैसी परिस्थितियां भी हम सब परिवारों की एक जैसी रही है। तो वो जो परिस्थितियों में आज का जो विकास हुआ पिछले 25-30 वर्षों में, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन और हम जहाँ पे, मैंने देखा कि हम एक लेवल से सब आगे बढ़े हैं। तो आगे बढ़ने की इस यात्रा में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, व्यापार में भी, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, और कहीं भी अगर आप इन्वॉल्व तो आते हैं। तो हर चीज़ को जो आता है उसका अनुभव लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। उस चीज़ पर कहीं अटक करके उस चीज़ को हमेशा एक दिमाग में स्थायी रूप नहीं दें कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। तो हम कोई चीज़ को ऐसे विचार नहीं बनाए कि जो ठहराव के रूप में हमारे साथ रह जाए और वो हमको कहीं रोक दें। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। और एक बात बता दूं आपको, आपसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे आप सबसे। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान परिषद का अध्यक्ष कमल ताते आपको प्रणाम करता हूँ, आपके कार्यों को प्रणाम करता हूँ, और आप इसी तरह अपने आगे लक्ष्य को बढ़ते रहें, यही शुभकामना। धन्यवाद, मेरे को भी आपने चांस दिया और आपसे मिल करके और यहाँ आकर के अच्छा।